हम आप सभी का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मेघ विहार में आज की प्रवचन संध्या में स्वागत करते हैं। और आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सोच विषय पे, थिंकिंग, इस सब्जेक्ट पे श्री आर के सिन्हा जी, हमारे योग गुरु, उनका एक बहुत ही अच्छा विचार वक्तव्य सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। अब आप श्री आर के सिन्हा जी से सोच विषय पे सुनिए। नमस्कार मेरे सभी प्रियजन, आत्मीयजन और आज का एकमात्र बच्चा जो एसोसिएट कर रहा है इस सत्संग में। और मुझे कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि हम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट वो सनी ले रहा है, क्योंकि उसको अभी पूरी लाइफ बितानी है, पूरी ज़िंदगी बितानी है। और साथ इसमें से जितने भी मोती वो हासिल करे, इसके आने वाले जीवन में वो मोती उसके लिए बहुत काम के आएंगे। With the best wishes to Sunny, I am going to start right now. वर्मा साहब ने आप लोगों को पूरा बोल सुनने के पहले ही और हमारे बोलने के पहले ही एक निष्कर्ष दे दिया। अब मैं कितना उसमें उतरता हूँ कि बहुत सुंदर विचार थिंकिंग। तो मेरी ये थिंकिंग है कि पहले आप सुने और तब उसको, उसकी सुंदरता को उसमें से ढूंढें। मैं कोशिश करूंगा कि सुंदरता ढूंढना ना पड़े, बल्कि प्रेसिपिटेटेड होकर के वो स्वतः ऊपर आ जाए, ताकि सुंदर है कि नहीं है ये क्वेश्चन मार्क ही दिमाग में ना आए और ये आपके लिए ग्राह्य हो। सो लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल पॉइंट। नंबर 1, आप वही होते हैं जो आप सोचते हैं। Do you agree? Yes sir. Yes sir. आप वही होते हैं जो आप सोचते हैं। और जो सोचते हैं उस पर स्थिर रहते हैं, तब आपकी आगे की कार्यक्रम चलती है। अगर हर दिन आपकी सोच बदलेगी, हर पल आपका सोच बदलेगा, तो शायद मेरा ये स्टेटमेंट कि आप वही होते हैं जो सोचते हैं गलत साबित हो जाएगा। तो स्थिरता, कमिटमेंट, कन्विक्शन, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड विथ योर थिंकिंग। इट शुड मैच योर थिंकिंग। यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। प्रॉस एंड कॉन्स उसके साथ आप ले लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, सोच को फिल्टर कर लीजिए, एंड देन जिस दिशा में आपका सोच जाएगा उस दिशा के आप नंबर 1 खिलाड़ी होंगे। Yes sir. तो एक सिंपल सी बात है, इस सोच को आप उत्तम बनाइएगा, आपका भविष्य भी उत्तम बनेगा। सोच जैसा होगा वैसा ही लक्ष्य बनेगा, और लक्ष्य जैसा बनेगा वैसा ही आपकी परिश्रम होगी, और जैसा परिश्रम कीजिएगा रिजल्ट भी उतना ही खुशनुमा होगा। एक मोहल्ले में एक बैलून वाला आया, गुब्बारा, और गुब्बारे वाले ने बैलून में अलग अलग रंग के बैलून लिया, उसमें गैस भरता था और बच्चों को बेच रहा था। कभी कभी जब बच्चे उसके पास, ग्राहक रूपी बच्चे कम हो जाते थे, तो 2-4 गुब्बारों को बांध करके छोड़ देता था आकाश में, ताकि दूर दूर तक बच्चे देखें और उसके पास भाग करके हमें गुब्बारा लेने। ठीक है वर्मा साहब? Yes. तो गुब्बारा का वो प्रचार प्रसार के साथ साथ अपना गुब्बारा का बिक्री कर रहा है। तब तक उसको महसूस हुआ कि कोई उसका जैकेट पीछे से खींच रहा है। पलट करके देखा तो एक छोटा सा बालक 5-6 साल का बोला, अंकल जो भी गुब्बारा आप छोड़ेंगे ऊपर चला जाएगा। हाँ बेटा,
ऊपर चला जाएगा। तो लाल रंग वाला में भरेंगे तो लाल रंग वाला भी ऊपर जाएगा। जब एक भर के दिखाइए ना, तो उसने एक लाल रंग में भरा गैस ऊपर छोड़ा, तो गुब्बारा ऊपर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसका जैकेट खींचा, क्या है बेटा, तो ये काला वाला गुब्बारा में भी छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा? बोला कि हाँ बेटा, ये भी जाएगा। अगला कुछ मिनट के बाद फिर वो खींचा, हरा वाला का बताओ, तो बोला कि हरा वाला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा। पीला वाला बताओ। इस तरह से वो बच्चा बार बार डिफरेंट कलर का नाम लेकर के गुब्बारे वाले से पूछ रहा है कि क्या ये गुब्बारा ऊपर जाएगा। तब उस गुब्बारे वाले ने बच्चे की क्यूरियोसिटी से बड़ा खुश होकर के फाइनल उत्तर दिया, बच्चा गुब्बारा जो ऊपर जा रहा है अपने रंग से नहीं जा रहा है, काला गोरा नीला पीला ये सब के चलते नहीं जा रहा है। गुब्बारा इसलिए ऊपर जा रहा है कि उसमें अंदर जो भरा गया मटेरियल है वो उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो बंधु, हम सभी डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट सोच के हो सकते हैं, लेकिन जब सही सोच अगर भर दिया जाएगा तो हम भी गुब्बारे की तरह चाहे जिस मैदान में हो, जिस फील्ड में हो, ऊपर जाएंगे ही। तो ये है एक छोटे से बच्चे की क्यूरियोसिटी का इतनी बड़ी गंभीर विषय का एक सच्चा समाधान। तो निष्कर्ष यही है कि हर वो चीज जिसमें अंदर से कुछ अगर क्वालिटी भर दी जाए, तो चाहे वो गुदड़ी का लाल हो या महलों का राजा हो, राजकुमार हो, कहीं भी हो, वो निरंतर ऊपर की ओर ही जाएगा। अब इसका उल्टा भी सत्य है, अगर उसमें गलत ढंग से कुछ भरा हुआ है तो रसातल को भी जाएगा, चाहे वो भले वो देवपुत्र क्यों ना हो, इंद्र के पुत्र ही क्यों ना हो, अगर उनमें भावना, उनमें सोच अगर वैसी ही है तो वो नीचे ही चले जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो जैसी सोच हम में होगी, जैसा विचार मेरे अंदर होगा, वैसे ही विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी पचौरी साहब हम लोग के बीच में आए। पचौरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा था कि हम लोग बात करें कुछ शांति पर, मौन पर। मौन की विचार जो है वो गंभीर चीजों को लेकर के गंभीरता बढ़ते जाती है। जब हम गंभीर होते जाते हैं तो गंभीर चीज हम धारण करते जाते हैं, और इन्हीं गंभीरता के चलते हम शांत होते जाते हैं। कहावत भी है, छिछली नदी बहुत ज्यादा उफान मारती है और गहराई अजल गगरी छलकत जाए, छिछली नजर बहुत ऊपर तक उबाल मारती है, और जो गहरी नदियां हैं वो शांत। तो चाहे हमारी दुनिया बड़ा विचित्र ढंग से हो गई है, ये सब जो छोटी छोटी चीजें जो अंदर में जिज्ञासा उठती है, सिर्फ इसलिए उठती है कि हम अपने जीवन को दो भाग में बांटते हैं। कहने के लिए तो हम अपने आप को लगाते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और हम एकात्म भाव से हम किसी भी प्रभु को, किसी भी आराध्य को, किसी भी गुरु को, किसी भी समाज श्रेष्ठ को, इष्ट को हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम द्विज का ही भाव निभाते हैं। हम द्वैत में बाद में ही जीते हैं और चाहते हैं कि हम एकात्मक से अद्वैत ये एकात्मक हो जाए। तो एकात्मकता कहां से आएगी? जब हम दो हैं तो दो में तो बंटवारा होते ही जाएगा। हमारी हर विचार के अर्थ दो निकलते हैं, हमारी एकात्मकता आएगी ही नहीं। जो सोच होगी वो भी दो प्रकार होगी। इसीलिए आदमी जहां सोचता है कि मैं कुछ किसी का उपकार करूं, वहीं पर थोड़ी सी भावना आ जाती है कि हम उपकार की जगह पर कुछ अपना भी तो रखें। जैसे मामूली सी शब्दों में, कहावत में कहा जाता है
पेट को भोजन पहुंचाना है तो जीव स्वाद लेने से बाज नहीं जाएगा, और जीव जैसे ही स्वाद लेता है तो द्वैत भाव होगा, एकात्मकता गायब हो गई। जाना था भोजन पेट को और उसका स्वाद ले लिया जी, तो हो गए दो। तो अब क्या होगा कि पेट को भोजन वही मिलेगा जो जीव को अच्छा लगे। तो यहीं पर भाव क्लियर हो गया। जीव को जो अच्छा लगेगा वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, चाहे वो जितना पेट के लिए अच्छा ही हो। तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम को द्वैत और एकात्मकता को सिद्ध करने के लिए आपको शांत विचार करना होगा। द्वैत क्या है? आंख खोलो, जो कोई भी इंद्रियां हैं बाहर, ज्ञान इंद्रिया सब बाहर की ओर ही खुलती है, और बाहर की दुनिया में हम बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। बाहर की दुनिया हमेशा हमको बुद्धि से हासिल होती है, और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए, साफ। बुद्धि कभी भी कोई भोथर नहीं खोजता है। बुद्धि कैसी चाहिए? साफ चक्कू होनी चाहिए, तेज। अब ये तेज बुद्धि किसी भी चीज को जब देखती है तो क्या करती है? उसको टुकड़े टुकड़े में बांट। तो हर मटेरियलिस्टिक दुनिया में बुद्धि जो हम इस्तेमाल करके जो ज्ञान लेते हैं, क्योंकि बाह्य दुनिया का जो कुछ भी देखते हैं उससे हम अंतर यात्रा जब करते हैं तो उसका सहारा में केवल बुद्धि उसकी कड़ी। अब बुद्धि हो गई तेज। अब बुद्धि को पकड़ा किसने? एक हाथ में पकड़ा। तो तेज चाकू अगर गलत हाथ में रहेगा तो क्या निष्कर्ष निकलेगा सर? गलत। तो क्या हमारे समाज में यही नहीं हो रहा है कि प्रखर बुद्धि वाले भी गलत हाथ में है, गलत मनुष्य के पास है? उसी का तो परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में। तो ये सारी चीजों पर विचार करना है, सोचना है। और कैसे सोचना है? जो पचौरी साहब ने पूछा, मौन। और मौन रखना है। जब तक आप बाहरी ज्ञान इंद्रियों से संबंध रखेंगे तब तक तो मौन नहीं है, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियां आपको पांच तरफ खींचेंगी। पांचों रस लेती हैं। तो ये पांच तरफ खींचेंगे, आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। आप इसमें बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तब क्या करना होगा? मौन कैसे होंगे? सारी ज्ञान इंद्रियों को अंदर समझ लेना। उससे पहले एक लाइन और गीता में कहा भी है कि जैसे कछुआ सारे अंगों को अपने समेट लेता है अंदर, ऐसे ही सारी ज्ञान इंद्रियों का जी ज्ञान इंद्रियों को समेटना है। आ रहा हूं मैं, वहीं पर आ रहा हूं। तो अब इसमें क्या है? बाहर की जितनी इंद्रियां खुली हुई हैं, इस बुद्धिमान रूपी चाकू को लेकर के हमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है और बहुत कुछ खो भी किया। प्राप्त किया क्या? कि हम एक एक चीज को अणु और परमाणु तक जाकर के उसका मैंने ज्ञान ले लिया। फूल को किसी दीजिए तीव्र बुद्धि वाले को, तो फूल ही नहीं देखेगा, वो फूल का एक एक पत्ती निचोड़ देगा, उसके अंदर तक चला जाएगा। अंदर जाकर के फूल के समस्त गुणों को वो डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। सारी चीज गुण हमको मालूम हो गया, लेकिन वो फूल गायब हो गया। वो फूल गायब हो गया। अगर इसी में अगर कहा जाए थोड़ी देर के लिए आपके मन की हंसी मुस्कुराहट देने के लिए कि अगर माँ बीमार हो तो ऐसे चाकू वाले क्या करेंगे? माँ को काट करके सारा रोग तो बता देंगे कि माँ के अंदर क्या क्या रोग है, लेकिन माँ ही गायब हो जाएगी, चली जाएगी। तो क्या हम समाज पर नजर डालें तो क्या हम लोग यही नहीं कर रहे हैं? बुद्धि तो तीव्र कर दे रहे हैं छोटे बच्चों को लेकर के, लेकिन उनको 6 महीना के होते ही उनको तीव्र गति से उनको ठूस ठूस के भर रहे हैं। तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा कर्म इसी के अनुसार हुआ। जो हमारी परंपरा आ रही है तुमको मानना होगा, जबरदस्ती सिखा रहे। नहीं सीख रहा तो उसको मार भी रहे, डांट भी रहे, डरा भी रहे। हिंदू हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जनेऊ नहीं होगा, टीका नहीं लगाओगे, चोटी नहीं छोड़ोगे तो तुमको कौन पहचानेगा? उसको डर दिखा दिखा करके कर रहे हैं। मतलब क्या हो रही है?
उस बच्चे की अगर बुद्धि तीव्र भी है तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, वो परतंत्र हो गया। किसके परतंत्र हुआ? जो उसको जबरदस्ती सिखाया गया, जिसके हाथों में वो पड़ा। तो उस चक्कू को जिसने हाथ पकड़ा था, वो हाथ उसका इस्तेमाल गलत ढंग से कर रहा है तो गलत हो गया। तो आज वही लोग सुसाइडर बन गए, क्योंकि वो बच्चा तो एनालिसिस करने से रहा, उसकी स्वतंत्रता थी अपने चित्त के अनुसार कार्य करना, अपने मन के अनुसार काम करना, बुद्धि के अनुसार काम करना। लेकिन वहां पर तो जबरदस्ती हो गई, उसको इतना डरा धमका दिया गया कि परतंत्र हो गया, बेड़ियों में जकड़ दिया गया, आंख खोला नहीं कि उसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में बांट दिया गया, नीच ऊंच में बांट दिया गया। अब तो जो आपने उसको वहां पर जकड़ा, जिस बेड़ियों में, जिस हथकड़ी में, उसी जकड़ा में वो आदमी तैयार है। और वो जो हाथ था उसका हमेशा के लिए एक टूल बन के रह गया, एक औजार बन के रह गया। और इसी में हमारे लोग, कट्टरपंथी लोग इसी बनाने में आज पीछे है, इसी प्रकार लोग बना रहे हैं। अब आइए इनको समेटे, क्योंकि समय को भी ध्यान रखना है और थोड़ा सा सीमित समय में सीमित चीज बात करना है। तो अब इन सब को बंद करें, बाहर की ज्ञान को। बाहर हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लाइट, बाहर की लाइट में हमने बाहरी दुनिया देख ली। अब अंदर की दुनिया में चले, तो अंदर की दुनिया में अगर चलते हैं तो सारी ज्ञान इंद्रियों पर ताला लगाए, और उस ताला लगाने का एक पहला प्रक्रिया क्या होगा? मुंह बंद, विचार की शून्यता और आंख बंद। हो सके तो ऐसी जगह बैठिए जहां की आपको बाहरी आवाज भी तंग न करे। एकांत, एकांत का मतलब जहां आपके अलावा और कोई नहीं, सबका अंत हो जाए। और तब इसी दीपक को लेकर के अंदर की यात्रा में आइए, बाहर वाली दीपक को लेकर के अंदर की यात्रा में, और फिर अपने आप को जहां तक हो सके अपने आप से जुड़ कर। तो पहला चीज, कोई मौन होकर के शांत नहीं हो जाएगा, मौन होकर के भी शांत नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक सहारा देते हैं, बहुत में से एक निकालते हैं, बहुत में से एक निकालते हैं। और फिर उस एक पर जब विचार आ जाती है तो फिर वो धीरे धीरे, ज्यादा देर साथ रहते थे वो एक भी भूल जाता है और हम पूर्णतः शांति में चल जाते हैं। तो बहुतायत से पहले एक कीजिए, जो विचार जा रहे थे उनको कहीं ला करके बांध दीजिए एक खूंटा पर। अब वो जितना देर है छटपटाएगा चारों तरफ, लेकिन कभी भी विचारों को रोकने के लिए विचार मत कीजिए। विचारों को रोकने के लिए विचार न करें, विचारों को ला करके एक खूंटा पर बांध। तो इन सारे विचारों से आप आ जाइएगा एक जगह। जब एक जगह आ जाइएगा तब उसका एनालिसिस कीजिए, उसके साथ जुड़िए, और जैसे ही आप एक के साथ रहना शुरू कर दिए तो धीरे 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 वो एक भी लुप्त हो जाएगा। तब क्या होगा? तब केवल बिना अस्तित्व के, बिना प्रश्न के, बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि आपके पास प्रश्न ही नहीं है कुछ, तो आप फिर सीधा जो परम पिता परमेश्वर की जो दुनिया है उसमें आप, क्योंकि वहां न पाना है, वहां न खोना है, वहां न जुड़ना है, वहां न छूटना है, न वहां सोचना है। तो एकमात्र जो है वो भी जब विलीन हो जाए तब फिर अंदर की प्रकाश में साक्षी भाव बनकर वहीं पर आदमी साक्षी हो जाए। इस शरीर से नाता ही टूट जाएगा, इस शरीर की चाहत ही छूट जाएगी, इस शरीर की सोच ही बदल जाएगी। तो वहां पर क्या होगा? हम एक दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। जो अभी तक चारों तरफ घूम रहे थे, बिछड़ रहे थे, साक्षी बन जाएंगे। तो मन की शक्ति इतनी है कि आपको द्वैत से एकात्मकता में लाएगी और एकात्मकता से साक्षी भाव में लाएगी।
और जब साक्षी भाव में आप आ जाते हैं तो पूरी ब्रह्मांड आपके सामने खुल जाती है। और जब पूरी ब्रह्मांड खुल जाएगी तो आप ही उस समय सब कुछ है और सब कुछ आप है। मतलब सागर से निकालिए तो जो बूंद में आ रहा है वो भी पानी ही है और सागर में पड़ा हुआ है वो भी पानी। दोनों में कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बूंद सागर का है या कहाँ का है, ये पानी का बूंद है, पानी भी पानी है। तो वहाँ पर जाने के लिए सभी दरवाजों को बंद कीजिए। और ये कब मिलेगा? जब आप मौन हो। मौन का मतलब केवल आंख बंद करना, कान बंद करने से मौन नहीं होगा। मौन का मतलब हर प्रकार से जो द्वैत है, एकात्मकता है, जिसमें आप लिप्त हैं, जहाँ हमारा है, तुम्हारा है, जहाँ अपना ये पहचान है, क्योंकि पहचान सबसे बड़ी ईगो होती है। सब मिटेगा वहाँ से। सब पहचान ही वहाँ, जितनी भी खेल हो रही है पहचान है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या है पहचान? हम फलाने थे, हमारी इज्जत वैसी ही होनी चाहिए, हम सभ्य हैं, हमको कुर्सी मिलना चाहिए। ये सब क्या है? अहम है, अहम। तो जब हम मौन होते हैं तो अपनी सारी शक्तियों को समेट करके उनको भूलने की कोशिश करने में हम फिर साक्षी दृष्टा होते हैं। दृष्टा होने पर वही शक्ति हमें मिलती है जो इस पर आजकल बहुत कुछ रिसर्च भी चल रहा है। जो प्राणायाम हम लोग करते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, तो आज कुंभक पर बहुत जबरदस्त चल रही है। क्योंकि कुंभक पर क्या चल रहा है एक्सरसाइज, ये मतलब एनालिसिस, कि जितना भी हम भारी से भारी काम करते हैं तो हम श्वास रोक करके कुंभक में ही जाते हैं। कोई भारी पत्थर उठाना है तो हम क्या करते हैं? श्वास को रोक देते हैं। और रोकते हैं तो ताकत बढ़ती है। तो कुंभक में ताकत खोज के लिए भी क्या करते हैं? सब कुछ रोक लेते हैं। इसी तरह से अगर मौन हो जाए, सब कुछ रोक लेते हैं तो पचौरी साहब सारा चीज मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक मैंने आपके बातों को पूरा किया है। और इसी के साथ इस वीडियो को बंद किया जाए। अगर इस पर फिर कुछ जरूरत पड़ेगी तो आगे चर्चा करेंगे। और आज शुभ रात्रि कहने से पहले मैं विश करता हूँ कि आप जब सोने जाए, जब नींद आंखों में आधी भर जाए, जिसको कि कहते हैं आधी निद्रा में आ जाना, मतलब थोड़ी सी कॉन्शियस माइंड का सो जाना, है ना? तो शुद्ध सात्विक विचार उसमें जब रहता है तब आप एक भावना लेके सोएं कि हे प्रभु, आज मैं हंसते हुए सो रहा हूँ, हंसते हुए ही जगूं। और आज जितनी अच्छी अच्छी भावनाएं मैंने सोचा है वो सारे मेरे जीवन में उतर आए। इसके साथ एक मधुर मुस्कान के साथ, एक लंबी मुस्कान के साथ, 2.25 इंच फोटो को फैलाते हुए, हंसते हुए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोच और मौन पे बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे प्रवचन हर रोज सुनाते रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को, इसका नाम है मोटिव इफेक्टिव फॉर हैप्पी लाइफ, को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। ये वो चैनल डॉक्टर गोपाल वर्मा, बाबूराम जी कटेरिया, योग गुरु के पचौरी जी और अनुराग साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। हम सभी आपको नमस्कार, शुभ रात्रि कहते हुए इस वीडियो में